नमस्कार, आदाब सभी को। मैं राकेश कुमार शर्मा, इंजीनियर आर के शर्मा क्लासेज में और अपने चैनल केटीसी एप्लीकेशन के ऊपर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेहनत इतनी खामोशी के साथ में करो, बंद कमरों में मेहनत इतनी खामोशी के साथ में करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। जी हाँ दोस्तों, इसी जज्बे को लेकर के आप मेहनत कर रहे हो, इसी जज्बे को लेकर के हम लोग मेहनत कर रहे हैं। जितना भी हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपकी सक्सेस के अंदर, और आप लोग को भी अपनी सक्सेस के अंदर क्या करना है, कंट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा सभी को। यह किसी को क्लियर नहीं दिख रहा हो तो बता देंगे। ऊपर कैलोरीमेट्री क्लियर दिख रहा है, ठीक है। ऊपर एक सेकंड देखेंगे हम लोग, कैमरे में देखना पड़ेगा एक बार। फेडेड तो नहीं हो रहा है? कई स्टूडेंट्स की शिकायत होती है, सर फेडेड हो रहा है। आई थिंक फेडेड अब नहीं हो रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको। हाँ, अब क्लियर आ रहा है सभी को। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, कैलोरीमेट्री। ठीक है, काफ़ी देर होगी पढ़ाते पढ़ाते, गला भी सूख गया है। चलिए, हम जो पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे स्केल। उसके बाद में थर्मल एक्सपेंशन, किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो किस तरीके से एक्सपेंड होगी, लेंथ में एक्सपेंशन होगा, एरिया में एक्सपेंशन होगा कि ओवरऑल वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा। ठीक है, हीट, दो हीट के बारे में पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट, आगे काम आएंगी। जूल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री देखेंगे क्या होता है, हीट कर्व देखेंगे, ह्यूमिडिटी देखेंगे। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है बस। चलिए ख़त्म करते हैं जल्दी से इसको। स्केल, सबसे पहले टेम्परेचर क्या होता है आपको ये जानना पड़ेगा। टेम्परेचर होता है तापमान, नाम तो सुना ही होगा सबने, टेम्परेचर। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन करने के लिए यहाँ पर एक लाइन में लिख देता हूँ, मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस। कोई वस्तु कितनी हॉट है, कोई वस्तु कितनी हॉट है। हॉट वर्ड से तो आप लोग परिचित हो गए, हॉट क्या होता है। तो मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस, कोई वस्तु कितनी हॉट है, ये मेजरमेंट करने की जो चीज़ होती है स्केल होता है। उस स्केल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसको हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर इज नथिंग, कोई वस्तु कितनी हॉट है ये पता लगाना है बस। इसी को क्या बोलते हैं, उस वस्तु का तापमान बोलते हैं। अब हम लोग नापने के लिए, तापमान नापने के लिए अलग अलग स्केल का यूज करेंगे। अलग अलग स्केल कौन कौन से हैं वो सारे देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पर लिखूँगा डिग्री सेल्सियस स्केल। कौन सा है, डिग्री सेल्सियस स्केल है। दूसरा स्केल मैं यहाँ पर लिख दूँगा केल्विन स्केल। तीसरा स्केल मैं यहाँ पर लिख दूँगा फ़ारेनहाइट स्केल। क्या लिखूँगा, फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये सारे स्केल स्टार्ट कहाँ से होते हैं और ये सारे स्केल एंड कहाँ पर होते हैं, इसके बारे में स्टडी करनी है अपने को। ये सारे स्केल स्टार्ट कहाँ से होते हैं और एंड कहाँ पर होते हैं। ठीक है, रैंकाइन स्टेट, वैसे रैंकाइन स्केल और एक अपने एग्जाम में है र्यूमर स्केल, ये अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अगर आप कहोगे तो इनको मैं लिखवा दूंगा, अगर आप नहीं कहोगे तो हम लोग इनको छोड़ देंगे। आप कहोगे तो ठीक है, वैसे सिलेबस में नहीं है, तो सिलेबस में नहीं लिए तो आई थिंक इनको छोड़ना ठीक होगा। जो एक्स्ट्रा क्लासेज हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेज में कर लेंगे, सिर्फ 3 स्केल को अभी पढ़ते हैं। ठीक है, एक र्यूमर स्केल है, कौन सा रैंकाइन स्केल है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, IIT ट्रिपल वगैरह के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको कई बार पूछ लेता है, तो हम इसको अभी स्किप कर देते हैं, अभी नहीं पढ़ते हैं। इनके बारे में आपको जानकारी क्या है, जो डिग्री सेल्सियस स्केल है ये स्टार्ट होता है 0 से और ख़त्म होता है 100 डिग्री के ऊपर। तो इसके अंदर ये छोटे छोटे कॉलम होते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, 100 के ऊपर क्या होता है, ख़त्म। केल्विन स्केल स्टार्ट होता है 273.15 से और कहाँ तक चलता है ये, इसके अंदर 100 कॉलम होते हैं, ये 373.15 तक जाता है। ठीक है, इस लास्ट के 15 को इग्नोर भी कर देते हैं, 273 से 373 तक जाएगा। ठीक है, ये जो फ़ारेनहाइट स्केल है ये स्टार्ट होता है 32 से। कहाँ से स्टार्ट होता है, 32 से, और जाता है ये 212 तक। कहाँ तक जाता है, 212 तक जाता है। नंबर ऑफ कॉलम इसके अंदर 100 होते हैं, इसके अंदर 100 होते हैं, इसके अंदर होते हैं 180।
तो जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, क्वेश्चन ये बनता है आपका, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन ये बनता है जी 50 डिग्री सेल्सियस को 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल दो, 60 फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदल दो, 90 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल दो, 273 केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदल दो। तो एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट कैसे करेंगे हम लोग? एक स्केल है, एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, वो कन्वर्जन अपने को देखना है, ठीक है। तो वो कन्वर्जन के लिए मैं आपको एक रिलेशन यहाँ पर दे रहा हूँ, और वो यूनिवर्सल रिलेशन है, हर जगह अप्लाई होगा। इसके लिए अलग अलग फॉर्मूले अलग अलग बुक्स में, सारा कुछ नहीं रटना है आपको, एक ही रिलेशन बताऊँगा और सारी जगह अप्लाई होगा। डिग्री सेल्सियस स्केल स्टार्ट होता है 0 से, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इसके अंदर? 100। केल्विन स्केल स्टार्ट होता है 273 से, और नंबर ऑफ कॉलम कितने इसके अंदर? 100। फ़ारेनहाइट स्केल स्टार्ट होता है 32 से, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 80। जो मैंने र्यूमर स्केल छोड़ा था अभी, र्यूमर स्केल को भी अगर हम लिखते हैं तो र्यूमर स्केल स्टार्ट होता है 0 से, नंबर ऑफ कॉलम होते हैं 80। र्यूमर स्केल क्या बोलते हैं इसको? र्यूमर। वैसे नहीं भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इन तीनों को याद रखेंगे, ठीक है। एग्जाम में सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये एक यूनिवर्सल एक्सप्रेशन है। यूनिवर्सल मतलब कोई भी कन्वर्जन अपने को पूछ रहा है इन 3 स्केल के अंदर, तो वो कन्वर्जन हम लोग कहाँ से सॉल्व करेंगे? यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा 50 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलो, तो डिग्री और फ़ारेनहाइट को एक साथ लो, डिग्री को तो इसको स्किप कर दो बीच में से, तो 50 डिग्री यहाँ पर रखो, 100 यहाँ पर है, फ़ारेनहाइट -32 180 आंसर आ जाएगा फ़ारेनहाइट में। तो कुछ भी कन्वर्जन अपने को पूछता है, वो कन्वर्जन कहाँ से निकाल लेंगे? यहाँ से निकाल लेंगे। ये टेम्परेचर स्केल है, ठीक है। इसकी जो शीट करेंगे न्यूमेरिकल्स के असाइनमेंट की, उसके अंदर आपको बताएंगे कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इनको कर सकते हो, क्वेश्चन नहीं करना है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, तो केल्विन डिग्री को साथ में लेना है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री पुट कर दो, 0 है ये, सॉल्व कर लेंगे। -0 करने का कोई मतलब नहीं, इसको हटाई दो यहाँ से। तो क्या करो, डिग्री 90 तो 90 यहाँ पर पुट कर दो, 90/100 केल्विन 273, इसको क्या सॉल्व करोगे आप लोग, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 100 से 100 कट जाएगा, 273 इधर आके जुड़ जाएगा। तो एक रिलेशन ये भी तो बन जाता है कि केल्विन = में 273 प्लस डिग्री सेल्सियस हम लोग पढ़ते ही। बोला जी डिग्री सेल्सियस को बदलना हो तो उसमें 273 जोड़ दो, यहीं से तो रिलेशन बना है अपना। तो कितने भी रिलेशन है, अपने को अलग अलग सारे रिलेशन याद नहीं रखने, सब कुछ सॉल्यूशन अगर प्रोवाइड करना है, सब कुछ सॉल्यूशन अपने को करना है, तो कहाँ से करना है? इस फॉर्मूले के अंदर से करना है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबके, कोई दिक्कत नहीं। थर्मल एक्सपेंशन देखते हैं, किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो एक्सपेंड कैसे होती है। तो अगला टॉपिक क्या है अपने पास? थर्मल एक्सपेंशन है। हाँ, एक चीज़ जो याद रखेंगे, किसी वस्तु का जो टेम्परेचर होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। कोई भी लिक्विड की बात कर ले, तो किसी की भी बात करेंगे, तो यहाँ पर एक लाइन में लिख रहा हूँ, इसको याद रखेंगे, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स की जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगी, उतना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा। या फिर ये कह लो कि काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे, टेम्परेचर सिस्टम का उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा, उतना ज़्यादा टेम्परेचर क्या हो जाएगा अपना, बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, हम क्या बात कर रहे थे? थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? किसी भी सिस्टम को टेम्परेचर देके एक्सपेंड करना। तो थर्मल एक्सपेंशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 3 कैटेगरी कैसे? एक तो होता है अपने पास लीनियर एक्सपेंशन, एक होता है सरफेस या फिर एरियल एक्सपेंशन, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ये 1D में होता है, 2D में और 3D में। यहाँ पर एक डायरेक्शन में एक्सपेंशन होगा, यहाँ पर एक साथ 2 डायरेक्शन में एक्सपेंशन होगा, यहाँ पर एक साथ किस में होगा? 3 डायरेक्शन में एक्सपेंशन होगा, ठीक है। 1 डायरेक्शन में एक्सपेंशन की बात करेंगे। 1 डायरेक्शन में कैसे? ये अपने पास कोई भी लेंथ है, हमने इसको हीट एनर्जी दी, गर्म किया, गर्म करके इसकी लेंथ में क्या हो गया? इंक्रीजमेंट हो गया, यहाँ तक डेल्टा एल का इंक्रीजमेंट हो गया। पहले इसकी लेंथ थी L1, अभी लेंथ क्या हो गई इसकी? L2 हो गई। तो इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे, वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं L2 = L1 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी। क्या लिखते हैं? 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी। L क्या अपने पास? फाइनल लेंथ,
एल क्या है, फाइनल लेंथ, L1 क्या हो गई, इनिशियल लेंथ, डेल्टा टी क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, अल्फा क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हो गया, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर हो गया अपने पास, L1 इनिशियल लेंथ हो गया और L2 क्या हो गया, फाइनल लेंथ हो गया। ऐसी 2D की एरिया की बात करेंगे तो सरफेस A2 इज इक्वल टू में A1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी ना लिख के 2D की बात करेंगे तो बीटा आ जाएगा, वॉल्यूम की बात करेंगे V2 इज इक्वल टू में V1 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो ये जो अल्फा बीटा गामा है, यहाँ पर अल्फा होता था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा है कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन और गामा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो क्वेश्चन ये बनता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द अल्फा बीटा एंड गामा, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में आपस में रिलेशन क्या है, हमको किसका रिलेशन चाहिए, द रिलेशन बिटवीन द अल्फा बीटा एंड गामा, किसका रिलेशन चाहिए, अल्फा बीटा गामा। तो रिलेशन लिख लीजिए, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू 1:2:3। कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, एयरफोर्स नेवी और आर्मी वगैरह के पेपर में कई बार आया हुआ है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन सरफेस एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, 1:2:3। 1D में 1 होता है, 2D में डबल हो जाता है, 3D में कितना होता है, 3 गुना हो जाता है। तो गामा अल्फा का 3 गुना होता है, बीटा अल्फा का कितना होता है, 2 गुना होता है। ठीक है, इट इज़ द रिलेशन, ये दोनों के अंदर रिलेशन है। ठीक है, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है, चाहे सरफेस एक्सपेंशन की बात करें, चाहे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की बात करें या लीनियर एक्सपेंशन की बात करें, एक्सपेंशन यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए लिख लिया होगा सबने, नेक्स्ट देखते हैं। एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एक्सपेंशन का पानी के ऊपर क्या बिहेवियर पड़ता है, तो इसको नाम दिया हमने एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। पानी का एनामोलस बिहेवियर होता है, मतलब यूनिक नेचर होता है। यूनिक नेचर मतलब सबसे अलग नेचर है पानी का थोड़ा सा, इसको मैं से याद रखेंगे। इसके लिए आपको छोटा सा कंसेप्ट जनरेट करना है यहाँ पर। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो डेंसिटी क्या होती है, कम होती है जनरली। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। अगर मैं पानी को गर्म करूंगा तो धीरे धीरे वॉल्यूम एक्सपेंड होता जाएगा। और हम कहते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू में मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। तो डेंसिटी घटेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी। ठीक है, तो देखिए पानी का एनामोलस बिहेवियर क्या होता है, पानी की मैक्सिमम डेंसिटी, पानी की मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, सबने पढ़ा होगा। अगर पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है तो पानी की डेंसिटी क्या होगी, यहाँ पर मैक्सिमम होगी। अब क्वेश्चन ये बनता है, मैंने पानी को 0 डिग्री से गर्म किया और 0 डिग्री से गर्म करके कहाँ पर ले गया, 4 डिग्री। 4 डिग्री से गर्म करके कहीं पर ले गया होगा, T डिग्री तक ले गया, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 10 डिग्री, 8 डिग्री। तो देखिए डेंसिटी तो मैक्सिमम इसकी होती है, इसका मतलब यहाँ मिनिमम डेंसिटी रही होगी और यहाँ कम रही होगी। यहाँ कम डेंसिटी रही होगी, इसका मतलब वॉल्यूम क्या रहेगा, डेंसिटी कम जाएगी तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। डेंसिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा। तो अगर मैं 0 से 4 करके बात करता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो डेंसिटी तो इसकी बढ़ेगी 0 से 4 तक। तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो पानी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। कहाँ तक, 0 से 4 तक के स्पेम में। अगर मैं 4 डिग्री से आगे T डिग्री तक जाता हूँ, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 6 डिग्री, कुछ भी, अगर यहाँ पर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो डेंसिटी क्या होगी, इसकी घटेगी और वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। ये क्या है, V मतलब वॉल्यूम। वेलोसिटी मत समझना,
V मतलब वॉल्यूम। ये एनामोलस बिहेवियर है। अब आप लोग बोलोगे जीरो से मैंने पानी को गर्म किया, जीरो से पानी को गर्म किया तो डेंसिटी तो कम होती जानी चाहिए और एरिया वॉल्यूम बढ़ता जाना चाहिए, लेकिन 4 डिग्री तक ये वैल्यू थोड़ी वेरी करेगा। 4 डिग्री के आगे ये कंडीशन एप्लीकेबल है, क्योंकि 4 डिग्री पर डेंसिटी क्या होती है इसकी मैक्सिमम। 4 डिग्री पर डेंसिटी क्या मैक्सिमम, तो डेंसिटी में तो टेम्परेचर 0 से 4 तक ले जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम क्या होगा कम। 4 से आगे ले जाएंगे तो डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। इट इज़ द एनामोलस बिहेवियर ऑफ द वाटर। पानी का एनामोलस बिहेवियर इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम हीट के बारे में पढ़ते हैं। हीट क्या कहती है। हीट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। दोनों कैटेगरी की बात करें, ये कंसेप्ट जनरेट कर रहा हूँ मैं अगले चैप्टर के लिए, जो मैं इससे अगला चैप्टर डिस्कस करूँगा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के लिए कंसेप्ट जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग चीज़ों को बस ध्यान से देखते रहिएगा और हम लोग डायरेक्ट इसको फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, ठीक है। अपने को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या कर लेंगे इसको फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। अब मैं हीट की बात कर रहा हूँ। हीट क्या होती है। हीट क्या होती है। हीट इज द एनर्जी। क्या होती है हीट, एनर्जी विच ट्रांसमिट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस ये वो एनर्जी होती है जो टेम्परेचर डिफरेंस से ट्रांसमिट होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। किससे, टेम्परेचर डिफरेंस से जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। आवाज़ आ रही है आपको, मेरे को नहीं आ रही, ठीक है। आगे एनर्जी क्या होती है, ट्रांसमिशन ऑफ द एनर्जी ड्यू टू एनर्जी विच ट्रांसमिट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ऐसी एनर्जी जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जाती है किस स्थान, इज हीट एनर्जी। अब हीट को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होती है अपने पास स्पेसिफिक हीट। क्या होती है, स्पेसिफिक हीट, रिप्रेजेंट करते हैं सी से। एक होती है लेटेंट हीट। क्या होती है, लेटेंट हीट, रिप्रेजेंट करेंगे इसको एल से। इसको या तो सी से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर एस से। अलग अलग बुक में रिप्रेजेंट होता है, किसी बुक में सी से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी बुक में कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एल से। चलिए स्पेसिफिक हीट, आपको मैं दोनों का एक क्वालिटी बता देता हूँ, याद रखेंगे। ये क्या चेंज करती है, चेंज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और ये चेंज द स्टेट। ये क्या बदलती है, ये टेम्परेचर चेंज करने के काम में आती है, ये स्टेट चेंज करने के काम में आती है। कैसे, देखिए मेरे पास क्या थी, आइस थी 0 डिग्री सेल्सियस पर। मैंने आइस को हीट दी और ये क्या बनेगा फिर, वाटर बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस का। मैंने और हीट दी होगी, पानी क्या बन जाएगा अपने पास, पानी बन जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस का। मैंने और हीट दी तो क्या बन जाएगी मेरे पास, स्टीम बन जाएगी 100 डिग्री सेल्सियस की। ये प्रोसेस चलता है मेरे पास, ठीक है। आइस थी, आइस किस स्टेट में थी, सॉलिड स्टेट में थी। ये किस में बन गया, लिक्विड स्टेट में। ये किस में था, लिक्विड स्टेट में। ये आ गया मेरे पास गैसियस स्टेट में। कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में। तो यहाँ पर जो मैंने हीट दी, ये जो हीट दी, स्टेट सॉलिड से लिक्विड गई, लेकिन टेम्परेचर तो बदला नहीं। टेम्परेचर पहले भी 0, अभी भी 0, तो स्टेट बदली। स्टेट बदले में कौन सी होती है, लेटेंट हीट। तो Q इज इक्वल टू में ml, क्या हीट दी होगी इसने, ml दी होगी। क्या दी होगी, Q इज इक्वल टू में ml। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू में mc डेल्टा टी, और इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू में ml। क्या होता है, ml। ये हीट एनर्जी, ये मास हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया, टेम्परेचर हो गया, हीट एनर्जी मास हो गया, और लेटेंट हीट हो गया। क्या हो गया, लेटेंट हीट। यहाँ पर देखो 0 से 100 तक स्टेट तो चेंज नहीं हुई। स्टेट क्या पहले भी लिक्विड थी, अभी भी लिक्विड है, लेकिन तापमान बदल गया। तो यहाँ पर जी हीट दी होगी वो mc डेल्टा टी। कौन सी दी होगी, स्पेसिफिक हीट दी होगी। कौन सी दी होगी, स्पेसिफिक हीट। यहाँ पर दी हमने लेटेंट हीट, लेकिन यहाँ पर कौन सी थी, स्पेसिफिक हीट। अब आगे देखो, यहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री है, यहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर लिक्विड से क्या गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। क्या कन्वर्ट हो गया, लिक्विड से गैस में गया, लेकिन टेम्परेचर नहीं बदला। टेम्परेचर नहीं बदला तो स्पेसिफिक हीट नहीं है, लेटेंट। स्टेट बदली लिक्विड से गैस में, तो यहाँ पर हीट रही होगी ml लेटेंट हीट। समझ में आ गया। द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर इज स्पेसिफिक हीट,
हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज लेटेंट हीट। जो सब्सटेंस की स्टेट बदलने के काम में आएगी उसको हम लेटेंट हीट बोलेंगे। जो सब्सटेंस का टेम्परेचर रेज करने के काम में आएगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। ठीक है, अब इनको अंतर समझ में आ गया दोनों में क्या है। तो जहाँ भी स्टेट चेंज करने की बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन में तो समझ जाना लेटेंट हीट वाला फॉर्मूला लगाना है। जहाँ भी हम लोग तापमान बदलने की बात करेंगे क्वेश्चन में समझ जाना कौन सा लगाना है अपने को, स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब इनको डिटेल से देखते हैं। छाप लिया होगा सबने ये, देखिए मैंने पढ़ा जी स्पेसिफिक हीट में Q इज इक्वल टू में एम सी डेल्टा टी। तो C इज इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई एम डेल्टा टी। C इज इक्वल टू में Q बाई एम डेल्टा टी। अगर मैं m ले लेता हूँ 1 kg और डेल्टा टी ले लेता हूँ 1 डिग्री सेल्सियस, 1 ग्राम ले लेता हूँ भाई, ग्राम, और डेल्टा टी ले लिया ये। ठीक है, हीट की यूनिट पढ़ लेना। हीट की यूनिट क्या होती है, यहाँ पर कैलोरी होती है। क्या होती है, कैलोरी होती है। और 1 कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं, पहले भी डिस्कस किया मैंने वीडियो में। ठीक है, हीट की यूनिट क्या होती है, कैलोरी। यहाँ पर पढ़ेंगे इतना होता है। तो यहाँ पर मैं ये भी 1 ले लेता हूँ, ये भी 1, तो स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू में तो क्यों हो गया। तो स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या हो गया, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाई 1 डिग्री। क्या, 1 डिग्री। ये मेरे पास कोई भी सब्सटेंस है, इसका भी टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, मैंने इसको हीट एनर्जी दी। अब इसका टेम्परेचर होगा कितना, 26 डिग्री, तो 1 डिग्री का पड़ गया। तो ये जो जितनी हीट दी होगी टेम्परेचर 25 से 26 ले जाने में, दिस विल बी द स्पेसिफिक हीट। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इसकी, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी बाई 1 डिग्री। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट की जरूरत होती है वो हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट होती है, विशिष्ट ऊष्मा होती है। क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा होती है, विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, अब बात करते हैं लेटेंट हीट की। किसकी, लेटेंट। Q इज इक्वल टू में ml, इसको हम लोग गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। क्या, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट तो L होगी अपने पास, Q बाई एम होगी। ठीक है, तो 1 ग्राम सब्सटेंस का स्टेट बदलने में, सॉलिड से लिक्विड ले जाने में और लिक्विड से गैस तक ले जाने में, 1 ग्राम सब्सटेंस का स्टेट बदलने में जिस हीट की जरूरत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। हम लोग कैलोरी में अगर वैल्यू की बात करेंगे, किस में बात करेंगे, कैलोरी में, तो स्पेसिफिक हीट देख लो सबकी क्या होती है, मैं सेपरेट बताऊंगा आपको। यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में। हम लोग किसकी फॉर्म में लिखेंगे, कैलोरी की फॉर्म में लिखेंगे। तो स्पेसिफिक हीट देखो, स्पेसिफिक हीट आइस की क्या होती है, स्पेसिफिक हीट वाटर की क्या होती है, स्पेसिफिक हीट स्टीम की क्या होती है। तो आइस की बात करेंगे तो 0.5 आंसर आएगा, इसका 1.0 आएगा, इसका 0.47 आंसर आएगा। तो इसको लगभग 0.5 ही मान के चलते हैं। अगर आइस की बात करते हैं तो इतना आता है, वाटर की बात करते हैं तो 1 आता है, स्टीम की बात करते हैं तो कितना आता है, 0.47 या फिर 0.1। लगभग इन दोनों का बराबर होता है आइस और स्टीम का। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन तुमको पूछेगा और अपने को वो स्टेट बदलने की जगह टेम्परेचर बदलना है, टेम्परेचर बदलना है, स्पेसिफिक हीट की जरूरत है। तो अगर आइस दिया तो इतनी वैल्यू पुट करनी है सी की जगह, वाटर दिया है तो सी की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, और अगर अपने को स्टीम दिया है तो सी की जगह क्या करनी है, ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट की वैल्यू देखते हैं कितनी होती है। सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस जाना है, बस 2 ही जगह लेटेंट की जरूरत होगी। क्या, लेटेंट हीट की जरूरत तो 2 ही जगह पड़ती है। 2 ही जगह कैसे, सॉलिड, सॉलिड से कहाँ जाना है, लिक्विड, और लिक्विड से कहाँ जाना है, गैस। ठीक है, तो जब हमको आइस बदलनी होती है, क्या, आइस, आइस से कहाँ जाना है, पानी में जाना है, पानी से कहाँ जाना है, स्टीम में जाना है। तो आइस के केस में बात करते हैं तो लगभग 80 होती है, इसके केस में बात करते हैं तो लगभग 540 होती है, याद रखना। आइस से पानी ले जाना है अपने को, आइस से पानी, सॉलिड से लिक्विड में जाना है, कहाँ जाना है, सॉलिड से लिक्विड में। तो वैल्यू एल की वैल्यू 80 पुट करनी है, कितनी पुट करनी है, एल पुट करनी है, इधर वैल्यू पुट करनी है 540। एक बार वैल्यू कंफर्म कर लेना है, इसकी ऊपर नीचे होती रहती है।
540 नहीं, कई बुक्स में आपको दिया हुआ है 536 होती है जी। कितनी होती है? 536 होती है, कई में 528 भी दी है। लेकिन हम जो यूज करेंगे वो 80 और 540 स्टैंडर्ड वैल्यू यूज करेंगे, और इसी वैल्यू को पुट करके एग्जाम में क्वेश्चन अपने आते हैं। ठीक है, तो दोनों हीट का कंसेप्ट क्लियर है आपको। लेटेंट हीट क्या होती है और स्पेसिफिक हीट क्या होती है। लेटेंट हीट क्या करती है? स्टेट चेंज करती है, और स्पेसिफिक हीट क्या करती है? टेम्परेचर चेंज करेगी। ठीक है, लिख लो, ये तीनों वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो। इसको हम लोग अभी यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, दोनों वैल्यू लिख लो। नेक्स्ट जूल्स लॉ। नेक्स्ट अपने पास क्या? जूल लॉ क्या कहता है? जूल्स लॉ की बात करेंगे। जूल्स लॉ, देखिए जूल्स लॉ क्या कहता है। जूल्स लॉ अपने को वर्क डन और हीट एनर्जी के बीच में रिलेशन बताता है। हीट एनर्जी कितना वर्क कर सकती है। ठीक है, तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमेशा हीट एनर्जी क्या होता है? क्या होता है? तो वर्क डन इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन ये हो गया अपने पास, हीट हो गया। ये होता है जूल कांस्टेंट। क्या होता है? जूल कांस्टेंट होता है। ये क्या होती है अपने पास? हीट एनर्जी होती है, और ये क्या होता है? वर्क डन होता है। वर्क डन बाय हीट एनर्जी कौन एक्सप्रेस करता है? जूल्स लॉ करता है कि हीट एनर्जी कितना काम कर सकती है। अब जे की वैल्यू लिख लेंगे आप लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, जे का कई बार पेपर में आया हुआ है, तो जे की वैल्यू क्या लिख लेंगे हम लोग? 4.2 जूल पर कैलोरी। जे की वैल्यू क्या है? 4.2। यहाँ पर जे क्या होता है अपने पास? वर्क डन बाई, ये आ गया ना अपने पास। तो वर्क डन की तो जूल होती है यूनिट, और हीट की क्या होती है? कैलोरी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जेल की जूल। तो अपने पास 4.2 जूल पर कैलोरी, 4.2 जूल पर कैलोरी। इसी को तो हम लिखते हैं क्या? 1 कैलोरी इज इक्वल टू में 4.2 जूल। ये यूनिवर्सल, ये जूल कांस्टेंट है। क्या है? ये जूल कांस्टेंट है। ठीक है, और ये यूनिट है अपने पास जूल। तो जूल कांस्टेंट ये होता है 4 जूल पर कैलोरी। 4.2 जूल पर कैलोरी का मतलब है 1 कैलोरी में 4.2 जूल। और ये तो हमने स्टार्टिंग में लिखा था 1 कैलोरी में कितना होता है? 4.2 जूल होता है। तो जूल कांस्टेंट कुछ नहीं है, जूल कांस्टेंट इज द रिलेशन बिटवीन द वर्क डन एंड हीट एनर्जी। वर्क डन को हीट एनर्जी और हीट एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये जूल कांस्टेंट है 4.2 जूल, इसके बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी को, या फिर कोई डाउट रह गया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम, ह्यूमिडिटी क्या होती है। अगला टॉपिक क्या है? ह्यूमिडिटी क्या होती है। जूल लॉ। जूल्स लॉ के बाद क्या आएगा अपने पास? है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है अपने पास? वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। अपने पास एयर है, एयर में कितने % वाटर वेपर प्रेजेंट है? दैट इज द ह्यूमिडिटी। तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग वाटर वेपर कितने कंटेंट है, यहां पर टोटल एयर कितनी है इंक्लूडिंग वाटर वेपर। तो यहां से परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, तो 100% ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड कंडीशन होगी। 100% ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? अब वाटर ड्रॉप्स, ओस जो बनती है ना, ओस बनने का ओस बनने की कंडीशन 100% ह्यूमिडिटी की होती है। किसकी होती है? ह्यूमिडिटी। 100% का मतलब क्या है? जितना कंटेंट एयर है उतना ही कंटेंट क्या हो गया इसके अंदर? वाटर वेपर हो गए। तो वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, वाटर वेपर ऊपर और एयर। तो जितने ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे ये किसको डिसाइड करता है? ह्यूमिडिटी को डिसाइड करता है। ठीक है, चलिए नमस्कार, आदाब सभी को। मैं राकेश कुमार शर्मा, केडीसी एजुकेशन हम में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी? कमेंट नहीं आ रहा भाई, ठीक हो ना? कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अपना चैप्टर भी है, जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कैलोरीमेट्री है, तो कैलोरीमेट्री इसका प्रिंसिपल क्या होता है, क्या डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल के बारे में। क्लियर आ रहा है ना सभी को? एक सेकंड में देख लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ, अब क्लियर आ रहा होगा सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्या टॉपिक है अपना, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री काफ़ी अच्छा सिद्धांत है। कैलोरीमेट्री का सिद्धांत क्या होता है, कैलोरीमेट्री किस कंसेप्ट के ऊपर काम करती है? देखो, कैलोरीमेट्री में रीज़न होता क्या, कैलोरीमेट्री मोस्टली हीट एनर्जी मेजर करने के काम में आता है। अपने पास डिवाइस होता है कैलोरीमीटर, और कैलोरीमीटर क्या मेजर करता है, किसी भी सब्सटेंस में से कितनी हीट एनर्जी निकली है या फिर उसको कितनी हीट एनर्जी दी है, या फिर हीट एनर्जी का टोटल कंटेंट कितना है, ये कैलोरीमीटर में नापते हैं। तो कैलोरीमेट्री का जो प्रिंसिपल है वो एक प्रिंसिपल है अपने पास, हीट गेन बराबर में हीट लॉस। मतलब कुछ भी चेंज होगा, कुछ भी स्टेट परिवर्तन होगा या फिर टेम्परेचर बदलेगा, कुछ भी बदलेगा, तो हीट गेन कितनी गई है और हीट लॉस कितना हुआ है। और मोस्टली इस कंसेप्ट का यूज करते हैं मिक्सचर के केस में। मिक्सचर के केस में कैसे यूज करेंगे, देखिए, मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास दो कंटेनर है। क्या है, दो कंटेनर है। एक कंटेनर तो ये हो गया और एक कंटेनर क्या हो गया, ये हो गया। इसको मैं कंटेनर ए मान लेता हूँ, इसको कंटेनर क्या मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैंने लिक्विड फिलअप कर दिया, ठीक है, और इसके अंदर मैंने लिक्विड फिलअप कर दिया। ठीक है, इसके अंदर जो लिक्विड है उसका मास क्या रहा होगा, m1 रहा होगा। इसके अंदर लिक्विड है उसका मास क्या रहा होगा, m2 रहा होगा। इसके अंदर जो लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक हीट C1 रही होगी, इसकी स्पेसिफिक हीट क्या रही होगी, C2 रही होगी। इसका जो टेम्परेचर है वो T1 है और इसका टेम्परेचर क्या है, T2 है। दो लिक्विड हो गए अपने पास। ठीक है, अलग अलग लिक्विड है, मास भी अलग है, स्पेसिफिक हीट अलग है और टेम्परेचर भी अलग है। अब देखिए बच्चों, आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि एक तीसरा कंटेनर लिया और दोनों लिक्विड को तीसरे कंटेनर में डाल दिया। क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, क्या क्वेश्चन पूछेगा आपको, एक तीसरा कंटेनर हमने सी लिया और इसके अंदर दोनों को डाल दिया। तो दोनों को डाल दिया तो जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा, व्हाट विल बी द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। क्या चाहिए अपने को, मिक्सचर का टेम्परेचर चाहिए, मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, तो मिक्सचर का टेम्परेचर निकालने के लिए अपने को कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल के ऊपर जाना पड़ेगा। तो कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या कह रहा है, हीट गेन बराबर में हीट लॉस। ठीक है, तो देखिए, हीट गेन बराबर में हीट लॉस क्या है, मान लेते हैं ये टेम्परेचर कुछ अलग रहा होगा, ये टेम्परेचर अलग रहा होगा। मैथमेटिकल वैल्यू में अगर मान लेता हूँ तो ये टेम्परेचर मान लेता हूँ मैं 40 डिग्री है, तो ये टेम्परेचर मान लेता हूँ 60 डिग्री है। तो पहली बात तो मिक्सचर का जो टेम्परेचर आएगा वो 40 और 60 के बीच में आएगा। क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है तो इसके टेम्परेचर को बढ़ा तो सकता नहीं, 60 से ऊपर वैल्यू जा नहीं सकती है। हाँ, इसकी कुछ हीट एनर्जी निकाल के इसके टेम्परेचर को बढ़ा सकती है, कम तो हो सकती नहीं इसकी हीट। ठीक है, तो जो मेरे पास टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर की वैल्यू आएगी वो एक चीज़ क्लियर है, 40 और 60 के बीच में आएगी, मतलब T1 और T2 के बीच में आएगी। मान लेता हूँ मैं T1 छोटा है और T2 क्या है, बड़ा है, तो इन दोनों के बीच में आएगी। तो हीट गेन कितनी हुई, हीट गेन। अब टेम्परेचर की बात करें तो मैं किसकी बात करूंगा, स्पेसिफिक हीट की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, स्पेसिफिक हीट की बात करूंगा। तो यहाँ से देखिए, जब यहाँ से टेम्परेचर T1 से और T मिक्सचर तक गया होगा तो Q इजिकल टू में MC डेल्टा T यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, ये था अगर ये 40 से और बीच में गया है, एज्यूम कर लेता हूँ मैं बीच की वैल्यू मेरे को 55 या फिर 52 डिग्री मिल गया, तो 40 से 52 जाएगा तो हीट क्या करेगा, गेन करेगा, हीट लेगा भाई, गर्म हो रहा है। चलिए, अगर ये 60 से 52 आएगा तो हीट अपने अंदर से लॉस करेगा, तो हीट गेन तो इसकी ये हो गई और हीट लॉस कितनी होगी इसकी, MC डेल्टा T। हीट गेन की बात करते हैं तो इसका मास क्या है, M1 है, इसकी C1 है, डेल्टा T कितना है अपने पास, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर माइनस के T1 क्या है,
टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर माइनस के T1। हमने क्या किया, हाई टेम्परेचर में से लो टेम्परेचर को क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। इसकी क्यू हीट लॉस की बात करेंगे जी, हीट लॉस कितनी होगी, मास तो इसका M2 था, स्पेसिफिक हीट C2, और डेल्टा T की बात करेंगे तो मैं क्या करूँगा T2 माइनस के टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। हाई टेम्परेचर में से लो टेम्परेचर को घटाना है, ये मेरे पास हाई टेम्परेचर है, ये लो टेम्परेचर, तो T2 माइनस के क्या हो गया, टी मिक्सचर हो गया। अब वो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या बोलता है अपने को, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कह रहा है हीट गेन बराबर में हीट लॉस, हीट गेन बराबर में हीट लॉस। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को इक्वल पुट कर देता हूँ, हीट गेन बराबर में हीट लॉस होता है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, हीट गेन बराबर में हीट लॉस, तो रिलेशन क्या आएगा मेरे पास, M1C1 मिक्सचर माइनस के T1 बराबर में क्या हो जाएगा, M2C2 T2 माइनस के टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। ये आ गया मेरे पास। अगर मैं इसको और सॉल्व करना चाहता हूँ, सॉल्व कर लेंगे और इसको कोई दिक्कत नहीं, तो मैं इसको सॉल्व करके इधर लिख सकता हूँ, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, चलिए टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर आएगा। इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करके लिख भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिक्सचर का टेम्परेचर क्या आएगा, ठीक है। चलो खूनी कलर ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, देखिए M1C1 T1 प्लस M2C2 T2 ओवर में M1C1 प्लस M2C2। आप लोग सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करके और ये रिलेशन आपको निकालना है, इट इज़ द एग्जैक्ट रिलेशन। क्या निकालना है, एग्जैक्ट रिलेशन आपको क्या निकालना है, इसको सॉल्व करिए, इन दोनों को इसमें मल्टीप्लाई करिए, इस मल्टीप्लाई जब सॉल्व कर लेंगे और टेम्परेचर मिक्सचर कॉमन इधर एक साइड में लेके आएंगे तो क्या आएगा, M1C1 T1 प्लस M2C2 T2, M1C1 प्लस M2C2 टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर हो गया, ठीक है। अब इसके कुछ केसेस बनते हैं, क्या बनते हैं, केसेस। हाँ एक चीज़ याद रखनी है, जो मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, इस एग्जाम्पल में जो वो अपने पास कंटेंट है वो सेम फेज में होना चाहिए। सेम फेज में मतलब लिक्विड है, दो लिक्विड को हमने मिक्स किया है, क्या किया है, दो लिक्विड को हम लोगों ने मिक्स किया है। सॉलिड लिक्विड होता है उसके लिए अलग कंडीशन बनेगी, वो मैं आपको एग्जाम में बताऊंगा, ठीक है, एग्जाम्पल लेके। अब इसकी कुछ कंडीशन बना सकते हैं हम लोग, जैसे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जी, अगर M1 बराबर में M2 के हो जाए तो क्या होगा, तो MM हो जाएगा, M1 बराबर M2 के हो जाएगा तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी M हो गया, ये M हो गया, M कैंसिल हो जाएगा, को मतलब बराबर है, तो C1 T1 प्लस C2 T2 ओवर में क्या हो जाएगा अपने पास C1 प्लस C2। केस टू, केस सेकंड क्या बन जाएगा, अगर मान लेते हैं जी C1 बराबर में C2 क्या हो गया, C1 बराबर में C2 क्या हो जाएगा, तो C हम कॉमन ले लेंगे एक दूसरे से, तो क्या बन जाएगा अपने पास, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू में M1 T1 प्लस M2 T2 ओवर में M1 प्लस M2। तीसरा केस क्या बन जाएगा, देखिए तो पहला केस तो क्या बन गया जी, M1 बराबर में M2 के, पहले केस में ये हो गया अपने पास, तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या हो गया, ये हो गया। दूसरे केस में ये हो गया, तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या हो गया अपने पास, ये आ जाएगा, ठीक है। तीसरे केस में क्या हो सकता है, तीसरे केस में ये हो जाएगा केस थर्ड। केस थर्ड में ये हो सकता है जी, M1 बराबर में M2 के हो जाए और C1 बराबर में C2 के हो जाए, तो उस केस में टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर हो जाएगा T1 प्लस T2/2। क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल टू द T1 प्लस T2/2। किसी को कोई डाउट, तो तीन केस अपने पास है यहाँ पर, ठीक है, तीन केस हो गए। फर्स्ट केस ये हो गया, सेकंड केस ये हो गया, तीसरा केस ये हो गया। तो दो फेज को अगर मिक्स करेंगे और उस मिक्सचर का टेम्परेचर अपने को निकालना है, तो मिक्सचर का टेम्परेचर कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो टेम्परेचर मिक्सचर का जनरल फॉर्मूला तो ये हो गया मेरे पास, केस फर्स्ट ये, केस सेकंड ये और केस थर्ड ये हो जाएगा, ठीक है। इसको छाप लो ध्यान से, कोई भी डाउट है तो मेरे को बस प्रिंसिपल एक लेके चलना है इसका। कौन सा प्रिंसिपल था, हीट गेन बराबर में हीट लॉस। क्या हो गया, हीट गेन बराबर में हीट लॉस। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं, चलिए। आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और बताऊंगा मैं, बस एक क्वेश्चन और बताऊंगा, फिर अगले जो चैप्टर में इनका एप्लीकेशंस करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा ग्राफ और बता देता हूँ, फिर क्या करेंगे, इनके एप्लीकेशंस करेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। इसको रफ कर दो अभी, ठीक है, कोई डाउट नहीं है।
हीट गेन बराबर में हीट लॉस इज द कंसेप्ट ऑफ कैलोरीमेट्री। हीट लॉस यहाँ पर क्या करेगा, टेम्परेचर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में जाएगा हीट गेन करेगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जाएगा हीट लॉस करेगा। दोनों को हमने इक्वल रख दिया। एम एस डेल्टा टी चाहिए अपने को, एम एस डेल्टा टी या फिर एम सी डेल्टा टी चाहिए, क्योंकि दोनों का फेज सेम है। अगर सॉलिड से लिक्विड में जा रहा होता है, लिक्विड से गैस में, इसका क्वेश्चन मैं आपको अलग बताऊंगा, अलग बनता है, ठीक है। तो ये अपने पास जनरल फॉर्मूला हो गया मिक्सचर का, क्या, टी मिक्सचर इज इक्वल टू में M1C1T1 प्लस M2C2T2 ओवर में M1C1 प्लस M2C2। केस फर्स्ट में M1 बराबर में M2 के हो गया ये रिलेशन, केस सेकंड में C1 बराबर C2 के ये रिलेशन, केस थर्ड में अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा ग्राफ और बता देता हूँ आपको फेज चेंज का। फेज चेंज का ग्राफ कैसे बनेगा देखिए, फेज चेंज का ग्राफ ऐसे बनता है ये, ठीक है। ग्राफ किस किस के बीच का रहेगा, ये ग्राफ रहेगा टेम्परेचर और टाइम के बीच का। किसका ग्राफ रहेगा ये, यहाँ पर मैं टेम्परेचर ले लेता हूँ ऐसे, और यहाँ पर क्या ले लेता हूँ मैं, टाइम ले लेता हूँ ऐसे करके। तो ऐसे करके जाएगा, आपने देखा होगा ऐसे करके। तो यहाँ पर जो स्टेट है मेरे पास ये, इसको मान लेता हूँ मैं ए पॉइंट, इसको मान लेता हूँ बी पॉइंट, इसको मान लेता हूँ सी, इसको डी, और इसको क्या मान लेता हूँ ई मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो ओ से ए तक स्टेट है ये सॉलिड स्टेट है। क्या स्टेट है, सॉलिड स्टेट। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा ऐसे करके ये हुआ। तो यहाँ से जो सॉलिड स्टेट है टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ा ये, यहाँ पर क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। फ्यूजन होकर ये किस में बदल गया, लिक्विड में बदल गया। किस में बदल गया, लिक्विड में बदल गया, फ्यूजन हो गया, ठीक है। अब लिक्विड को हमने बॉयल किया, लिक्विड को क्या किया, बॉयल किया, गर्म किया, तो ये किस में बदल गया होगा, गैस में बदल गया होगा। क्या हो गया होगा, गैस में। तो ये जो अपने पास है फ्यूजन, फ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच सॉलिड कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड एंड बॉइलिंग इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड कन्वर्टेड इनटू द गैस। ये अपने पास हीट कर्व है। क्या है, हीट कर्व है। तो इसको भी ध्यान से देखेंगे। इनके जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस हम लोग कंसीडर करेंगे किसमें, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थर्मोडायनेमिक्स हो गया, या फिर इसका जो क्वेश्चंस का सेपरेट पार्ट बनाएंगे, उस क्वेश्चंस के सेपरेट पार्ट में इसके एप्लीकेशंस को कंसीडर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये कैलोरीमेट्री का कंसेप्ट है। अगला कंसेप्ट डिस्कस करेंगे हम क्या, थर्मोडायनेमिक्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। केडीसी एप्लीकेशन के ऊपर बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे इसका। और जो भी बच्चे रिक्वायर्ड, जिनको भी रिक्वायर्ड है उन तक शेयर करेंगे वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को भी, एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल करेंगे। प्ले स्टोर पर जाइए, केडीसी लिखिए, प्ले स्टोर पर जाकर के केडीसी आप लिखोगे तो वहाँ पर एप्लीकेशन आ जाएगा। आपको पैसे ऐप से इंस्टॉल करिए, बैच में ज्वाइन होइए, और आपके जो भी कंसेप्ट हैं वो कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।